ਅੱਜ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कंपेन्स। ठीक है, ये है कंपेन्स का डैशबोर्ड। जैसे पहले हमने स्टार्ट पे पढ़ा मेलचिम का डैशबोर्ड, फिर हमने ऑडियंस का डैशबोर्ड पढ़ा, और अभी है कंपेन्स का डैशबोर्ड। ये आ जाता है कैलेंडर व्यू। इसमें मेंशन होता है कि कब कब आपकी ईमेल गई है। अगर आपने कोई स्केड्यूल की हुई है तो वो कब कब जानी है। ठीक है, इस कैलेंडर में मेंशन हो जाता है। और ये है लिस्ट व्यू। इसकी साइट पे आ रहा है व्यू बाय स्टेटस। अभी यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे सर्वे, ऑटोमेशन, कैंपेन सारा कुछ आएगा। लेकिन अगर हम ये कर देते हैं तो फिर हमारी जितनी भी ऑटोमेशन सेट की हुई है ना वो डिस्प्ले होगी, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी हमारी कंपेन्स ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं जो हमने सेंड करनी है या वैसे ही हमारे ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं तो वो ड्राफ्ट ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारा ड्राफ्ट है। उसके बाद जो जितनी भी कंप्लीट हो गई हुई हैं वो सारी ये हैं। ठीक है, ये सारी कंप्लीट हो गई हुई हैं। अब नीचे आ जाता है व्यू बाय टाइप्स। ईमेल्स, ठीक है, ईमेल्स, फिर नीचे आ गई ऑटोमेशंस, फिर लैंडिंग पेजेस, और फिर एड्स। अब ईमेल के बारे में तो आपको पता था। ऑटोमेशन क्या थी? जो ऑटोमेटेड ईमेल जाती है, जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, अब लैंडिंग पेजेस, इसके बारे में पता है? कोई भी वन पेज वेबसाइट जो है जहाँ पे यूज़र आके सब्सक्राइब करता है, हमारी लिस्ट को ज्वाइन करता है, वो लैंडिंग पेज कहलाएगा। अब नीचे आ जाता है एड्स। एड्स क्या है? आप फेसबुक यूज़ करते हो तो किसी ना किसी कंपनी की या किसी ना किसी ब्रांड की ऐड आपको शो हो जाती है। ठीक है, अब वो जो एड्स हैं वो यहाँ से बनती हैं। फेसबुक से भी बनती हैं लेकिन यहाँ से भी बन जाती हैं। फेसबुक की ऐड, गूगल एड्स और रीटारगेटिंग एड्स, ये तीन किस्म की एड्स जो है ना वो यहाँ से बनेंगी आपकी। ठीक है, ये जो ऐड का ऑप्शन है। अब नीचे आ जाता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है ना वो अभी सिर्फ अमेरिका के लिए है। उसमें क्या होता है, जब भी कोई यूज़र परचेजिंग करता है तो वो अपना एड्रेस देता है उसका ऑर्डर डिलीवर होने के लिए। एड्रेस देगा तो उसका पार्सल जाएगा ना। तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में एक वेल मैनेज्ड सिटीज़ होती हैं ना, उनके प्रॉपर उनकी एड्रेसिंग होती है, हर घर को अलग से नंबर दिया गया होता है। तो अगर हम ये पोस्ट कार्ड करते हैं ना, तो जिस तरह हम ईमेल डिज़ाइन करके इनबॉक्स में भेजते थे, इनबॉक्स में ईमेल एड्रेस में, पोस्ट कार्ड जो है ना वो फिर उनके घरों में जाते हैं। किस तरह? एक कागज़ की शेप में। ठीक है, हार्ड कागज़, पोस्ट कार्ड मुकम्मल डिज़ाइन हुआ। ठीक है, वो उनके पास जाता है। उसी तरह जिस तरह खत जाते हैं ना, उसी तरह ये पोस्ट कार्ड जो है ना वो डिज़ाइन करके हम भेज देते हैं। तो फिर मेलचिम क्या करता है, उसकी कॉपी निकालता है जो भी हमने डिज़ाइन किया होता है। तो फिर जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको अकेले अकेले को फॉरवर्ड करता है। ये हम खुद नहीं करते हैं, हम उनको बता देते हैं कि ये हमारा पोस्ट कार्ड का डिज़ाइन है, हमने अपने कॉन्टैक्ट को भेजना है। तो वो हमें एक एस्टिमेट कास्ट देता है कि $200 लग जाएंगे, 400 लग जाएंगे। जितनी भी वो कास्ट देता है हम उसके साथ एग्री होते हैं, तो हम उनको पे करते हैं। पे करने के बाद मेलचिम वो सारे डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन करने के बाद सभी लिस्ट को भेज देता है। तो ये पोस्ट कार्ड उनके घरों में, उनके ऑफिस में, जो भी उन्होंने एड्रेस दिया होता है वहाँ पे जाता है। सोशल पोस्ट ये है, हम अपने फेसबुक के लिए, हम अपने गूगल के लिए, हम अपने पिंटरेस्ट के लिए और इंस्टाग्राम के लिए
जो पोस्ट है ना वो डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे या तो पब्लिश कर देते हैं या उनको हम स्केजुअल कर देते हैं। जब हम उनको स्केजुअल करते हैं, जो भी हमने टाइम दिया होता है ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया पे जो हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी वो पब्लिश हो जाती है। लास्ट पे आ जाता सर्वे। सर्वे के बारे में उस दिन भी हमने पढ़ा था, जब हमने किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है मुख्तलिफ यूज़र्स से, तो हम तब जो है ना वो सर्वे डिज़ाइन करके उनको सेंड करते हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन जो है वो है ईमेल टेम्पलेट का। कोई भी कंपनी होती है ना, वो उनका जो फ़ॉन्ट कलर और स्टाइलिंग जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। तो हम ईमेल जो है वो एक जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो हम डिज़ाइन करके यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद हमने जब भी ईमेल भेजनी होती है यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं, उसमें जो जो चेंजेस करनी होती हैं चेंजेस करते हैं और जो है ना वो सेंड कर देते हैं। इससे हमारा टाइम जो है ना वो सेव होता है। हमें बार बार लोगो नहीं लगाना पड़ता, हमें बार बार फुटर के जो लिंक्स हैं वो नहीं लगाने पड़ते हैं, हमें बार बार अपना फ़ॉन्ट कलर नहीं लगाना पड़ता, फ़ॉन्ट नहीं सिलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि हमने एक बार उसको सारा बना के सेव किया होता है। उसके बाद हमने जब भी ईमेल सेंड करनी होती है यहाँ से अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं वो करते हैं और ईमेल को सेंड कर देते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स, हमने कोई भी कंपेन सेंड की, हमने कोई भी ऑटोमेशन सेंड की, कोई भी ऐड लगाई, कोई भी पोस्ट कार्ड हमने सेंड किया, उसकी जो रिपोर्ट है, लाइक कितने लोगों को सेंड हुई, कितने लोगों ने उसको ओपन किया, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, कितने लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो सारा का सारा हम इन रिपोर्ट्स में चेक करते हैं। अभी आ रहा है कि ये आपकी लास्ट कंपेन थी, ठीक है, ये रेगुलर कंपेन थी। रेगुलर कंपेन जो है वो वन टाइम सेंड होती है, और सेंड होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेंड का, ठीक है। ये जो सर्वे हैं वहाँ उनका ऑप्शन आता है पब्लिश का, हम उनको कभी भी अनपब्लिश कर सकते हैं। हमारा काम ख़त्म हो गया, सर्वे हमने जितने लोगों से क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन लेनी थी ली, उसके बाद हमने इसको अनपब्लिश कर दिया या डिलीट कर दिया, ये ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो ईमेल है ये सेंड हो गई हुई है, अब लोगों के पास चली गई हुई है, अब हम इसको अनपब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो तो कीर ने ईमेल भेजी मेरे पास आ गई है, वो मेरे पास रहेगी, तो कीर वहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकता। आपने एक सर्वे पब्लिश किया, आपने 20 लोगों से इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की, उसके बाद उसको अनपब्लिश कर दिया, 20 लोगों का जो डाटा वो आपके पास स्टोर हो गया, लेकिन अब फर्दर कोई भी है ना उसको फिल नहीं कर सकता, वो गूगल से रिमूव हो गया। लेकिन आपकी जो ईमेल है जब वो सेंड होगी तो वो अगले बंदे के इनबॉक्स में स्टोर है जब तक वो खुद उसको डिलीट नहीं करता, ठीक है, ये फ़र्क है इनमें। अब हमने रिपोर्ट चेक करनी है, हम जाएंगे व्यू रिपोर्ट के अंदर। अब ये रिपोर्ट का डैशबोर्ड है, बता रहा है कि टोटल 8 बंदों को सेंड हुई थी, एक ने ओपन की है, 2 जो है वो बाउंस हो गई हैं, ठीक है। सक्सेसफुल जितने बंदों को गई हैं वो 6 हैं, 8 टोटल थे, 2 तो बाकी कितने रह गए, ये हैं, ठीक है। 6 लोगों को गई है, 2 वैसे ही मेल बाउंस हो गए, गलत हो सकते हैं या उनका सर्वर डाउन हो सकता है, ठीक है। उनमें से सिर्फ एक लोग जो है ना, एक यूज़र उसने ओपन की है, क्लिक 0 है, किसी ने भी क्लिक नहीं की, कोई आर्डर नहीं जनरेट हुआ, कोई रेवेन्यू नहीं आया उससे, ठीक है। ये जो है ना मेलचिम जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक रिकमेंड करता है कि ये जो आपके लिंक और CTR थी ना, बटन वगैरह, वो 3 थे, या उनके जो एवरेज क्या कहते हैं नंबरिंग दी है ना इसने, उसने कहा कि 2 थी, आप उसको मज़ीद अच्छा कर सकते थे,
आप अपनी टाइपोग्राफी जो है वो उसको भी अच्छा कर सकते थे। ठीक है, अब ये सारा बता रहे हैं। क्लिक प्रेफरेंस, अगर हमारी ईमेल क्लिक होती तो यहाँ पे शो हो रहा होता, एक ग्राफ बना होता। अब ये कंपेन के बेंचमार्क हैं। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज। हम ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज काउंट होंगी। अगर कोई स्टोर है तो उसकी इंडस्ट्री और होगी। अगर कोई कंटेंट राइटर है तो उसकी इंडस्ट्री और होगी। ठीक है, बता रहा है कि ऑडियंस डेमोग्राफ, ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज है ना उसमें वो बता रहा है कि ये एक ना क्या कहते हैं, एक प्रिडिक्शन दे रहा है। मेलचिम प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना प्रोफेशनल सर्विसेज, उसमें 65% जो है ना वो मेल होते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन डाटा है, ये एक्यूरेट नहीं होता, ये मेलचिम प्रोडिक्ट करता है बेस्ड ऑन अदर यूजर्स। अब हम अकेले तो नहीं प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, पता नहीं कितने यूज़र हैं जो मेलचिम के प्रोफेशनल, मेलचिम पे अकाउंट है उनका और वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। मेलचिम उन सब की ऑडियंस को एनालाइज करता है और चेक करता है कि उनकी जो ऑडियंस है उसके अंदर कितने % फीमेल है और कितने % मेल हैं। तो वो प्रिडिक्ट कर देता है कि भाई मैंने 100 यूज़र चेक किए हैं, उनकी जो लिस्ट थी उसके अंदर 65% जो है ना वो मेल थे। अब ये मुझे बता रहा है कि हाउ योर कंपेन कंपेयर्स। ठीक है, अगर मैं कंपेन भेजता हूँ तो उसका एवरेज क्या आता है? एवरेज ये आ रहा है, योर एवरेज कंपेन परफॉर्मेंस। ठीक है, 86%। लेकिन ये वाली जो लास्ट ईमेल मैंने भेजी थी उसका क्या आया, परफॉर्मेंस क्या आई है? 16.7%। ठीक है, योर पीयर्स एवरेज परफॉर्मेंस। लेकिन मार्केट में और जो सर्विसेज दे रहे हैं प्रोफेशनल, उनका एवरेज कितना आता है? उनका एवरेज आता है 45%। ठीक है, अब ये थोड़ा समझते हैं। वो कह रहा है 86% जो है ना वो एवरेज कंपेन की परफॉर्मेंस से जो भी मैं सेंड करता था। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने लास्ट सेंड किया उसका आया है 16.7%। लेकिन मार्केट में एवरेज क्या है? मार्केट में एवरेज आ रही है 45.7%। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो लास्ट कंपेन थी वो जो मार्केट में एवरेज है उससे भी डाउन गई है। मार्केट की एवरेज किस तरह निकलती है? आपने जो भेजी, आपने जो भेजी, आपने जो भेजी, उन सबको कंपैरिजन किया जाता है, सबको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद एक एवरेज निकाली जाती है। एक एवरेज निकाली जाती है, उस एवरेज से हम देखते हैं कि ये जो ईमेल हम मतलब ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं ना, इनकी जो एवरेज आ रही है ना मार्केट के अंदर वो ये आ रही है। इस सब से हमें ये पता चलता है कि हमारी ये जो लास्ट कंपेन गई है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि हम या तो मार्केट जो एवरेज है उसको क्या कहते हैं टच कर सकें, नहीं तो जो हमारा अपना रेट है ना हम कम से कम वहाँ पे जा सकें। ठीक है, अब ये आ जाता है 24 आवर्स की परफॉर्मेंस। कितनी ईमेल ओपन हुई है, कितने क्लिक्स हुए हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे ग्राफ बन जाता है। ठीक है, आपने जो जो कल कंपेन सेंड किया, आप जब उसकी रिपोर्ट चेक करोगे तो ये सारा कुछ शो करवा रहा होगा। कह रहा है कि किस सब्सक्राइबर ने ओपन किया है? एक ही ओपन हुई थी। ठीक है, तो वो बता रहा है कि ये इस ईमेल ने ओपन की थी, बाकी किसी ने ओपन नहीं किया। कहाँ से ओपन हुई है?
वो यूएसए से ओपन हुई है। ये एक डैशबोर्ड था रिपोर्ट्स का। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी में, कितने लोगों को सेंड हुई है वो इसमें आ जाएंगे, किस किस को सेंड किसने ओपन की है वो इसमें आ जाएंगे, कौन से सब्सक्राइबर जिन्होंने ओपन नहीं की वो यहाँ पे आ जाएंगे। 6 लोगों को सेंड हुई थी, एक ने ओपन की थी, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? ये 7 आ रहे हैं, जिनमें से 2 आप निकाल दो जो बॉम्ब से हो गए थे, बाकी कितने बचे? 5। अब यहाँ पे है कि किस ने ईमेल में कोई लिंक को क्लिक किया है, और यहाँ पे है 2 ईमेल बाउंस हुई थी, वो कौन सी है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 2 जो ईमेल थी ना वो बाउंस हुई हैं, ठीक है। अब कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है वो यहाँ पे हैं, और कितने लोगों ने कंप्लेन की है। कंप्लेन मतलब उन्होंने मेल जिम को कंप्लेन की है कि भाई ये मेरी परमिशन के बिना मुझे ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कंप्लेन रेट ज़्यादा हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब भी आपने कंप्लेन सेंड करनी है उसके बाद आपने चेक करना है कि मेरी कोई कंप्लेन तो नहीं हुई। अगर कंप्लेन हुई है तो आपने उस डाटे को, उस ईमेल को रिमूव कर देना है, ठीक है। वो आपके किसी काम का नहीं है, आपने अपने अकाउंट को सेव रखना है। अब आगे आ जाता है क्लिक प्रेफरेंस, उसमें आ जाता है कि आपकी ईमेल पे किस किस हिस्से में क्लिक हुई है। ये ऊपर सारी लिंक्स थी जो ईमेल के अंदर इंक्लूडेड थी, ठीक है। जितनी बार क्लिक होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो यूनिक क्लिक होगी, टोटल क्लिक्स, मैं अगर एक लिंक को 3 बार क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यूनिक क्लिक में 1 आएगा। यूनिक क्लिक होती है पर पर्सन, ठीक है। हाँ, अगर आप तीनों ओपन करते हो तो यूनिक क्लिक 3 होगी, लेकिन आप तीनों 3 बार ओपन कर देते हो तो टोटल क्लिक कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं व्यू क्लिक मैप पे, तो ये एक्चुअल ईमेल शो करवा देता है कि यहाँ पे कितने % क्लिक हुआ है, यहाँ पे कितने % क्लिक हुआ है। जितने % क्लिक हुआ होगा ना वो यहाँ पे बता रहा होगा, शो करवा रहा होगा, और आगे बता रहा होगा डेस्कटॉप से कितने हुए हैं, मोबाइल से कितने हुए हैं, वो सारा यहाँ पे बता रहा होगा। ये जो है कंटेंट ऑप्टिमाइज़र है, ये आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। ये बता रहा है सारा कुछ। ये वैसे तो पेड फंक्शन है, शायद आपके अकाउंट में हो भी ना, ठीक है। ये मेलशिम्प अपना टूल यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और बताता है कि जो आपने ईमेल बनाई थी उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। उसका बटन का ये टेक्स्ट देने के बजाय आप ये टेक्स्ट दोगे तो ज़्यादा क्लिक हो सकती है, ठीक है। इमेज जो आपने लगाई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आप उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल टूल है जो आपको बताता है। अब अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट अपने जो है ना वो मेलचिम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बताएगा कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया था आपका ईमेल का। आज आपने सभी ने सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो भी क्या कहते हैं अटैच करने हैं। ये वही इनबॉक्स है, अगर आपकी कंप्लेन का कोई रिप्लाई आता है तो यहाँ पे आएगा। ये एनालिटिक 360 है, वो ये जो हम जितनी चीज़ें हम अलग अलग देख रहे थे ना, इसमें वो सारी की सारी एक ही जगह पे दे देता है, ठीक है। ये ई कॉमर्स का है,
ई कॉमर्स जब हम स्टोर अपना कनेक्ट करेंगे ना, हम सारे अपने एक डमी स्टोर बनाएंगे, उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो दे रहा है ना ई कॉमर्स का, वो तब ये पूरी फंक्शनैलिटी देगा कि कितने ऑर्डर हुए थे इस कंपेन से, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो भी होगा ना वो सारा का सारा यहाँ पे शो करवा रहा होगा। अभी हम एक यूज़र की क्या कहते हैं देख लेते हैं, एक्चुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। चलें अभी हम ये एक ईमेल चेक करते हैं, इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि ये बड़ी ऑडियंस को सेंड हुई है तो इसमें कुछ ना कुछ हमें लाजमी मिल जाएगा। वन 183 को सेंड हुई थी, 90 ओपन हुई हैं, 18 क्लिक हुई हैं, 1 बाउंस हुई है, ठीक है। टोटल ओपन जो हुई हैं वो 164 हुई हैं। 164 जो टोटल ओपन हुई हैं, इन्हीं जो 90 लोगों हैं ना, इन्होंने ओपन किया है। किसी ने 2 बार ओपन किया है, किसी ने 3 बार ओपन की है, ठीक है। यूनिक जो क्लिक हुई हैं वो 20% हैं, लेकिन जो टोटल क्लिक्स हुई हैं वो 35 हुई हैं, ठीक है। रेवेन्यू इसका भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जर्नल ईमेल थी, ये कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है। ये टॉप लिंक है जो क्लिक हुई है, ये वाली जो लिंक है ये 7 बार हुई है, ये 6 बार हुई है, ठीक है। और ये देखो, अब इसका देखो एवरेज जो थी वो 58.7% है। जो मार्केट में चल रही है वो मार्केट की चल रही है 51.6%, और जो इसने अचीव किया है वो कितना किया है? 49.5%। थोड़ा सा फ़र्क रह गया। इसकी ईमेल जो है वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। जो मार्केट का एवरेज है उसको कम्पीट कर रही है, 1 पॉइंट का फ़र्क रह गया, ठीक है। ये किसी भी रीज़न से आ सकता है। अब ये बता रहा है जेंडर मेल और फीमेल कितने हैं, और सारे के सारे अननोन हैं। अब ये देखो, ये 24 आवर की परफॉर्मेंस आ रही है। ये जो कलर है ना, ये वाला, ये ओपन रेट है। ये देखो, ये ओपन हो रही है, इस तरह ईमेल ओपन हो रही है। और ये जो दूसरा कलर आ रहा है ये क्लिक है, ये नीचे, ठीक है। और ये आ रही है ईमेल्स जिन्होंने ओपन की है। इस ईमेल ने 5 बार ओपन की है, इसने 6 बार, इसने 8 बार। कहाँ से ओपन हुई है? यूएसए से, इसराइल से, फ्रांस से और यूके से। अभी हम इस असल क्लिक मैप पे चलते हैं। ये देखो, 2 क्लिक्स लोगों पे हुई हैं, 1 क्लिक इस लिंक पे हुई है, 7 क्लिक्स इस लिंक पे हुई हैं, 6 इस पे हुई हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी हुई हैं। अब ये टोटल थी। अगर हम जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर पे कितनी हुई हैं, लैपटॉप पे कितनी हुई हैं, तो ये बता रहे हैं। ये 6 लैपटॉप पे हुई हैं, टोटल यहाँ पे 8 थी, 2 यहाँ पे मोबाइल पे थी। अभी अगर मोबाइल पे जाते हैं तो ये बता रहा है कि मोबाइल पे लोगों पे कोई क्लिक नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई क्लिक नहीं हुई। यहाँ पे ऊपर वाली 7 थी, उसमें से 6 1 थी, और नीचे वाली में भी फ़र्क था, वो पता नहीं कितना था। अब ये देखो, ठीक है। ये है क्लिक मैप, जिसको हम देख के अपनी जो नेक्स्ट कंपेन है उसको इम्प्रूव करते हैं। मैं जो भी ईमेल सेंड करता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि यूज़र कहाँ पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा एक्शन दे रहे हैं। जो अगली कंपेन भेजता हूँ ना नेक्स्ट,
जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन कर रहे थे, ज़्यादा क्लिक्स आ रही थी, मैं उस हिस्से को मॉडिफाई करता हूँ, अलग किस्म से डिज़ाइन कर देता हूँ, बटन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा मिलता है। रिपोर्ट हमें हेल्प करती है, हमारी जो प्रीवियस कंपेन थी उसमें हम क्या क्या चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपनी नेक्स्ट कंपेन के लिए। ठीक है, इसका शायद आ जाए एनालिटिक 360 में, दिखाता हूँ, नहीं आ रहा। किसी ना किसी स्टोर का हम देख लेंगे, किसी ना किसी क्लाइंट का मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी ये आपको बता रहा है कि आपकी जो ईमेल थी कितने % जीमेल से ओपन हुई है, कितने % याहू से ओपन हुई हैं, हॉटमेल से हुई हैं और अदर सारा बता रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस को मैनेज किस तरह करना है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है रिपोर्ट वगैरह, रिपोर्ट देखोगे तो आप अपनी जो कंपेन है ना उसको इम्प्रूव कर सकोगे। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके टेम्पलेट्स वगैरह। ठीक है, अपने टेम्पलेट डिज़ाइनिंग जो करनी है। अब आपको रिपोर्ट पढ़नी आ गई, टेम्पलेट ना अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने आए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा रिपोर्ट पढ़ने का। टेम्पलेट आपके इम्प्रूवमेंट होने स्टार्ट हो गई, आप टेम्पलेट अच्छा से अच्छा बनाने लग गए, तो आपका जो ओपन रेट है या जो भी रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, जो भी आपका एंड गोल है वो पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। रेवेन्यू जनरेट करना है तो रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वैसे ईमेल्स लोगों को भेजनी है अनाउंसमेंट, तो अगर आपका टेम्पलेट अच्छा है, ऑप्टिमाइज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, आपका गोल फिर भी अचीव होगा। ठीक है, आज हमने कंपेन्स के बारे में पढ़ा। कंपेन्स की भी मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल इधर दे देता हूँ। ये देखो, एक ऑटोमेशन इसकी एक्टिवेट है, इसके ये सारे लैंडिंग पेज एक्टिवेट हैं, इसकी एड्स नहीं चल रही कोई भी। ठीक है, सोशल पोस्ट नहीं है, सर्वे भी नहीं होगा इसका। लेकिन ये पहले जो तीन है ना ये चल रही हैं, ईमेल भी इसकी चल रही है, ऑटोमेशन भी इसकी चल रही है और लैंडिंग पेज भी चल रहे हैं। ये इसकी वेबसाइट है। जैसे ही हमारी ईमेल ऐड हुई है, ये जो ऑटोमेटेड ईमेल उसने एक टाइम सेट कर दी हुई है वो हमें सेंड हो जाएगी। ये देखो 2 हो गई हुई है, ये हमें दूसरी ईमेल आ गई हुई है। ये क्या थी? ऑटोमेशन थी, ये वाली। ठीक है, अब कोई बंदा नहीं बैठा, कोई कुछ नहीं है, उसने एक दफ़ा बना के सेट कर दी हुई है। अब कोई भी उसकी लिस्ट में आएगा तो उसको ऑटोमेटेड ईमेल जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेशन थी। ये रेगुलर कंपेन थी, रेगुलर कंपेन हम खुद सेंड करते हैं। और ये लैंडिंग पेज था। चलो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये लैंडिंग पेज है, ये उसने साइन अप फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है,